हमने काइंड्स ऑफ फंक्शन देखना शुरू किया था, उसमें से 4 टॉपिक हमने देख लिए जी। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। इनमें से स्पेशल केसेस आर वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक और नाम से बुलाया जाता है इंजेक्शन, ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से बुलाया जाता है जी सरजेक्शन। हमने देखा है कोई भी अगर फंक्शन है वन वन है तो वन वन है, अगर वन वन नहीं है तो मेनी वन है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू है, अगर ऑन टू नहीं है तो वो इन टू रहेगा। मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो पार्ट आने ही वाला है, ठीक है। आवर स्पेशल केस, फिफ्थ काइंड ऑफ फंक्शन is bijection. A function f from a to b is a bijection when number 1 function f is 1 1, number 2 function f is on 2। अब वन वन को हम क्या बुलाते हैं जी, इंजेक्शन करके भी बुलाते हैं, एंड जो ऑन टू रहता है जी हम उसको सरजेक्शन करके भी बुलाते हैं। तो दोनों जेक्शन है इसलिए बाइजेक्शन। बाय का मतलब क्या रहता है जी, दो। मोनो मतलब एक, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पता रहेगा। क्वाड मतलब 4। दैट इज function f from a to b is bijection when number 1 if x is equal to y, then f of x is equal to f of y. X is not equal to y, then f of x is not equal to f of y। और अगर आपने रीड किया रहेगा, ये कंडीशन हमने वन वन के लिए लिखा था, f is 1 1, पहला कंडीशन वही है। सेकेंड, for f of x is equal to y, get g of y is equal to x। if g is domain, sorry, g domain नहीं रहेगा, for every y there must be x, that is range is equal to codomain। हमने देखो वन वन और मेनी वन को अच्छे से एक स्टेटमेंट में रिसाइट किया। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट वैल्यूज इन बी, वन वन है। मेनी वन, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम वैल्यूज इन बी इज मेनी वन। ऑन टू के लिए व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इट इज ऑन टू फंक्शन। व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन, वो बन जाएगा जी इनटू फंक्शन। उसमें से हमारा बाइजेक्शन क्या रहता है जी, वो वन वन भी रहता है एज वेल एज ऑन टू भी रहता है, इसलिए हमने वन वन वाला भी कंडीशन डाल दिया और ऑन टू वाला भी कंडीशन डाल दिया। ये क्लियर है? सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज बाइजेक्शन। अब देखो हमने एक टेबल बनाया था, ठीक है, उस टेबल को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर काइंड्स ऑफ फंक्शन लिखे थे और यहाँ पर हमने क्या देखा था जी, सबसे पहले सेट ए के ऊपर जो हमारा क्या रहता है, डोमेन। रेंज के ऊपर जो क्या रहता है जी हमारा एफ ऑफ ए, और कोडोमेन के ऊपर
जो क्या रहता है जी हमारा सेट बी। ये ऑब्जर्वेशन किया है जी हमने फॉर फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। हमारा कौन से टाइप का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने हैं। अगर हमारा फंक्शन 1 1 रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए रहेगा। और अगर हमारा फंक्शन अगर मेनी वन रहेगा देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए। ये क्लियर है? 1 1 और मेनी वन में सिर्फ इन दोनों के बीच का ही रिलेशन देखा जाता है। यहाँ का रिलेशन तो भाई यूनिवर्सल है, लाइक रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी, इट मे बी लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ बी। इसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या रहेगा जी, ऑन टू रहेगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। जब हम ऑन टू की बात करें तो हम ये इस बारे में नहीं सोचेंगे कि ये 1 1 है या मेनी वन है। ये क्लियर है? तो डोमेन के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर डोमेन का जो काउंट है वो बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। इनटू फंक्शन के लिए क्या रहेगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज इज फॉर श्योर लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और यहाँ पर ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इफ नीडेड इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर लो जी। 1 1 मेनी वन के लिए हम ये पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऑन टू एंड इनटू के लिए हम ये पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये क्लियर है? अब ये जो फिफ्थ काइंड ऑफ फंक्शन हमने देखा है आज, दैट इज बाइजेक्शन। अब देखो बाइजेक्शन फंक्शन को हमने क्या बोला है जी, इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो भाई 1 1 वाला कंडीशन देखेंगे एंड ऑन टू वाला कंडीशन देखेंगे। 1 1 वाला कंडीशन क्या है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए। ये है जी 1 1 वाला कंडीशन। ऑन टू वाला कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन बी। तो देखो बाइजेक्शन में क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये तीनों के बीच में क्या है जी, इक्वालिटी है। इसलिए बाइजेक्शन काफी स्पेशल रहता है। इसलिए हमने काइंड्स ऑफ फंक्शन में क्या बोला, चार नॉर्मल वाले हैं, एक काफी स्पेशल है। अ फंक्शन विच इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड एज बाइजेक्शन। और ये स्पेशल क्यों है, हमें कार्डिनैलिटी के ऊपर दिखाई देता है। A इज ऑल्सो सेट, B इज ऑल्सो सेट, सेट का प्रॉपर्टी रहता है एक ही उसका कार्डिनैलिटी। तो हमने तीनों का कार्डिनैलिटी देखा। बाइजेक्शन में क्या दिखाई देता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ये क्लियर है? टेबल बना लो, एंड वाला रो बाकी था, बना लो। इसका एग्जांपल देखते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज 2x माइनस 3 एंड फंक्शन एफ इज फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स। जो z रहता है, z मतलब हम कौन से सेट की बात कर रहे हैं जी, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। हमें चेकआउट करना है कि भाई ये हमारा बाइजेक्शन है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? बाइजेक्शन क्या रहता है भाई, ऐसा फंक्शन जो हमारा 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है, एंड हमने अल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं। हमने अल्गोरिदम्स बनाए थे, याद है? इसके लिए 4 स्टेप वाला बनाया था, इसके लिए भी 4 स्टेप वाला बनाया था। वो यहाँ पर लेकर आएंगे, सीधा ट्राई करके देखेंगे। तो चेक इफ f is bijection or not।
अब हम जानते हैं बाइजेक्शन के लिए उसने क्या होना चाहिए जी, उसने 1 1 भी होना चाहिए एज वेल एज ऑन टू भी होना चाहिए। तो एक एक करके चेकआउट करते हैं। लेट्स चेक आउट फॉर इंजेक्टिविटी, ये 1 1 है कि नहीं। 1 1 वाला इस एल्गोरिदम को ओपन करके देख लो। हमने क्या किया था वहां पर, पहला स्टेप, हम डोमेन के अंदर कोई भी दो रैंडम एलिमेंट्स पकड़ के चलेंगे। कोई भी आप एलिमेंट्स पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। लेट जैसे हमने एलिमेंट्स पकड़ लिए जी पी एंड क्यू। लेट पी एंड क्यू आर एलिमेंट्स ऑफ ए, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। अपना सेट ए एंड बी नहीं है, अब सेट जेड ही है, ठीक है। तो हमने डोमेन बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या पुट करेंगे जी, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू पुट करेंगे और रिवर्स आएंगे। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 2x माइनस 3 है तो एफ ऑफ पी क्या बनेगा जी, 2p माइनस 3। एंड एफ ऑफ क्यू क्या बनेगा जी, 2q माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि मैंने दोनों साइड पे 3 ऐड कर दिया, ऐड 3 दोनों साइड पे कर दिया जी। यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर हो जाता है जी 2p इज इक्वल टू 2q। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब क्या हो जाएगा जी, p इज इक्वल टू q। अब हमारा चौथा वाला स्टेप ऑब्जर्वेशन वाला है बस। If p is equal to q then it is 1 1, if p is not equal to q it is many 1। हमें p is equal to q मिल चुका है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, it is for sure 1 1। नोट्स में ऐसे ही बनाओ, ये स्टेप्स की आदत डाल लो। रीजन बता रहा हूँ, 11 12 का जो एग्जाम रहता है सब्जेक्टिव रहता है, वहां पर आपको रीजन देना पड़ता है। तो ये 1 1 है। अब चेकआउट करते हैं ऑन टू है कि नहीं। ये राइट साइड हो गया सबका। एल्गोरिदम पता रहना इज वन थिंग, बट उसको अप्लाई करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम चेकआउट करेंगे भाई कि हमारा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए स्टेप्स क्या है जी, हम सीधा क्या करते हैं जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। हम अब यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर हमने p एंड q एलिमेंट इन डोमेन लिया। यहाँ पर क्या करेंगे जी, स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं। लेट y इज एलिमेंट इन कोडोमेन एंड हमें क्या पुट करना है जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम यहां पर क्या लिखे थे जी, y इज इन टर्म्स ऑफ x। हमें इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है सो दैट देयर विल बी x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, 2x माइनस 3। यहाँ पर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो, काफी सिंपल है। यहाँ पर अकेला इकलौता कौन है, साथी किसके साथ है, x के साथ है। उल्टा करना है, अब x को अकेला करना है। ये समझ में आया, ये क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, y प्लस 3 बाय 2 हो जाएगा। अब फॉर एवरी y देयर मस्ट बी x। बट यहाँ पर आपको चीज क्या याद रखनी चाहिए, आपका y भी इंटीजर है एज वेल एज x भी इंटीजर है। इंटीजर होना चाहिए, ये क्लियर है, इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं रहेगा तो नहीं होगा ये। जैसे कि y का वैल्यू सपोज मैंने 1 रख दिया, 1 प्लस 3 4, 4 बाई 2 2। एक y इंटीजर रखा, x भी इंटीजर मिला, बट अब y का वैल्यू 0 डाल दिया जी मैंने। 0 भी इंटीजर है, y का वैल्यू 0 डाल दिया। 0 प्लस 3 3, 3 बाई 2। ये रैशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, नहीं। तो कुछ बेसिक वैल्यूज यहाँ पर लेने पड़ेंगे फॉर y इज इक्वल टू 0। अगर आपको एक भी ऐसा y का वैल्यू मिला जिसके लिए x इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये ऑन टू नहीं रहेगा। एक भी ऐसा नंबर मिला तो फॉर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या मिलता है जी, 3 बाई 2।
हम यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, y बिलोंग्स टू इंटीजर बट x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। 3/2 इज नॉट एन इंटीजर। ये आपका कौन सा वाला नंबर है जी, रैशनल, टू बी प्रिसाइज रियल नंबर। रियल नंबर तो भाई √2 भी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये कौन से टाइप का फंक्शन है जी, ये मेनी वन फंक्शन। तो हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 1 तो निकला, बट वो ऑन टू नहीं निकला। तो ये बाइजेक्शन होगा क्या, क्या ये बाइजेक्शन होगा, नहीं होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, हम सिर्फ एक ही चेंज करेंगे, ये फंक्शन एफ सेम रखेंगे, बस हम डोमेन एंड कोडोमेन को अपग्रेड कर रहे हैं। पहले हमने इंटीजर्स पे लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं जी, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक। अब देखो जो इंटीजर रहता है, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। तो भाई अगर इंटीजर के लिए 1 1 है तो ये रियल नंबर के लिए भी 1 1 ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है, आप इसी प्रोसेस के थ्रू जाने वाले हो, बट डिफरेंस वहां पर आता है, देखो आप, जैसे कि यहां तक आपका सारा प्रोसेस सेम रहेगा, चेंज क्या होगा जी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब y का रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू डाल दो, आपको x भी क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, भले वो रैशनल रहे या फिर इंटीजर रहे। ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जी, फॉर एवरी y इन कोडोमेन we have pre-image x in domain of f। therefore यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं जी, f is on to function। और अगर f अगर 1 1 है एंड f अगर on to है तो वो फॉर श्योर क्या रहेगा, बाइजेक्शन रहेगा। ये क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन दिया, ट्राई कर सकते हैं, सिंपल दूंगा, सेम प्रोसेस के थ्रू जाना है, चेकआउट करना है भाई बाइजेक्शन है कि नहीं। देर इज नो स्पेसिफिक एल्गोरिदम फॉर बाइजेक्शन, आपको 1 1 एंड ऑन टू वाला ही एल्गोरिदम एक साथ अप्लाई करके देखना है। ये क्लियर है, चलो ट्राई करके देखो जी। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, रेफरेंस के लिए सामने रख रहा हूँ। f of x is defined as 3x³ plus 5 and function f is from real numbers to real numbers. Check if function f is bijection or not. It must take maximum 2 minutes. Quickly. आपको 1 1 के लिए चेकआउट करना है पहला। आपको p इज इक्वल टू क्यू मिलेगा। आपका ये फंक्शन 1 1 मिल जाएगा आपको।
सबसे पहले आप क्या करोगे, 3p³ प्लस 5 इज इक्वल टू 3q³ प्लस 5, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट 5 करोगे, आपको मिलेगा 3p³ इज इक्वल टू 3q³, 3 से डिवाइड करोगे, p³ इज इक्वल टू q³, क्यूब रूट लोगे, p इज इक्वल टू q, ये मिल जाता है जी आपको 1 1 फंक्शन। स्क्वायर रहता तो प्लस माइनस आता, बट क्यूब का आपको पता है पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आता है। क्यूबिक फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, याद रखो। हमने जो टेबल बनाया था याद है 10 फंक्शंस का, कौन से टाइप का है समझ में आता है, ऐसे मौके पे आपको वो हेल्प करेगा। सबको 1 1 मिला। नेक्स्ट ऑन टू के लिए जाएंगे, सीधा पुट करेंगे y इज इक्वल टू जो भी है 3x³ प्लस 5, फिर आप आगे जाओगे कि जी 3x³ इज इक्वल टू y माइनस 5, x³ इज इक्वल टू y माइनस 3 बाय सॉरी y माइनस 5/3, फिर मिलेगा x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 5/3, एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वी आर गोइंग टू गेट x, इसलिए हमारा ये फंक्शन ऑन टू भी रहेगा। ये 1 1 है, ऑन टू है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये बाइजेक्शन है। ठीक है, जिनका सॉल्व हो चुका है प्लीज ओपन दैट टेबल जो हमने बनाया था। यहाँ पर क्यूब रूट अप्लाई करो, क्यूब रूट ऑफ x³ बिकम्स x, और वहां पर अगर क्यूब है तो अब y माइनस 5/3 के ऊपर क्यूब रूट आएगा। ओके, प्लीज ओपन दैट टेबल, आपके नोटबुक में आपने बनाया था। हमने जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे थे वो 1 1 है या मेनी 1 लिखा था, एज वेल एज ऑन टू है या इनटू लिखा था। अब सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर देखना, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। ये कौन से टाइप का फंक्शन है, जो क्यूबिक फंक्शन है। अब हमारे कॉलम टेबल के अंदर क्यूबिक वाला रो चेकआउट करो, कौन से टाइप का है, 1 1 है या मेनी 1 है, 1 1 है, ऑन टू है या इनटू है, ऑन टू है। सिर्फ वो पता रहेगा, फंक्शन देखते से ही आप बता सकते हो। एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स के लिए कैन वी अफोर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं, ये शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर करने के लिए। बट हम हमारे ऑब्जर्वेशन जिस तरीके से लिख रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से करते हो, सिर्फ फंक्शन देखते से ही बता सकते हैं कि भाई हमारा फंक्शन कौन से टाइप का आता है। चलो एक और देता हूँ, आप टेबल देखो, फंक्शन को रिकॉग्नाइज करो और जल्दी से बताओ। अभी जो हमने मेथड देखा इट इज फॉर सब्जेक्टिव, अब एमसीक्यूज के लिए स्पीड चाहिए अपने को। ये कौन से टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है ये। स्क्वायर फंक्शन कैसा है, मेनी 1 है एंड इनटू है, ये मेनी 1 इनटू है, तो क्या ये बाइजेक्शन है, नहीं। मैंने लिखा जी 5 का पावर 2x। अब देखो यहाँ पर x अगर नॉर्मल जगह पर रहेगा, बेस में अगर रहता है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बट अगर यहाँ पर x एक्सपोनेंट में है तो ये कौन से टाइप का फंक्शन होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रो देखो, ये 1 1 है और साथ में क्या है जी, इनटू फंक्शन है, तो ये बाइजेक्शन नहीं है। बट कौन से कैटेगरी का है वो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखते हैं एट द एंड। ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। अब देखो हमने एक फंक्शन के बारे में जो कुछ भी देखना है देख लिया, फंक्शन का डेफिनेशन देखा, उसका डोमेन क्या रहता है, कोडोमेन क्या रहता है, रेंज क्या रहता है वो देखा, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे जी हमने, स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस देखे हमने, फिर फंक्शन के काइंड्स भी देख लिए।
टाइप्स देख लिए बेसिकली, वन वन मेनी वन ऑन टू एंड इन टू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक फंक्शन से रिलेटेड सब कुछ देख लिया। ओके, जब हम नंबर सीखते हैं तो दो से ज्यादा नंबर्स जब भी आते हैं तो हम उनके ऊपर ऑपरेशंस करना भी सीखे थे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये करना सीखा था। सेम चीजें अब हम फंक्शंस के बारे में करेंगे। हमने फंक्शन तो अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मल्टीपल फंक्शंस। इजी है, एक एक करके लिखते हुए चलो। फर्स्ट इज एडिशन, let f and g are two real functions, then f plus g also represents a function. Second, subtraction, let f and g are two real functions, then f minus g also represent a function. आप मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट बोल सकते हो। For real functions f and g, f into g also represents a function. बेसिकली देखो ये तीनों का मतलब एक ही है। अगर एफ एंड जी अगर फंक्शंस है, उनका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो या फिर प्रोडक्ट करो, वो आपका क्या रहने वाला है? फंक्शन ही रहने वाला है, जैसे नंबर्स के लिए होता था सिमिलरली। नेक्स्ट पे आते हैं जी, डिवीजन ऑफ फंक्शंस। हमने स्टैंडर्ड टाइपोलॉजी में इसका एक टाइपोलॉजी देखा था जी, रैशनल फंक्शंस, पी बाई क्यू फॉर्मेट, एफ अपॉन जी। फॉर रियल फंक्शंस एफ एंड जी, a division f upon g where g is not equal to 0 also represents a function. f and g तभी फंक्शन रहेगा when डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला। एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, हम इसको पावर की तरह पकड़ के चल सकते हैं। For real functions f and g, f to the power g, f के एक्सपोनेंट में अब कौन है जी? g also represents
ए फंक्शन। यू विल फाइंड आउट ये जो हमने ऑपरेशंस देखे, दीज आर एज सेम एज जो हम नंबर्स के ऊपर करते थे। नंबर्स का एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, प्रोडक्ट करते थे, डिवीजन करते थे, एक नंबर के एक्सपोनेंट में दूसरे नंबर को बेचते थे। ये क्लियर है? यहाँ तक काफी इजी है। बट देयर इज वन सर्टन ऑपरेशन जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के लिए। ये हमने ऑपरेशन कभी भी नंबर्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया। ये समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने सेट्स के अंदर ऑपरेशन सीखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये ऐसे ऑपरेशंस थे जो सिर्फ सेट के ऊपर करते थे। क्या हम वो नंबर्स के ऊपर कर पाते थे? नहीं। सिमिलरली देयर इज वन ऑपरेशन जो सिर्फ फंक्शंस के ऊपर होता है। ठीक है, उसको देखते हैं। इट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। composition of functions। यहां पर आगे जाने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपोजिशन। एक बार खुद से पूछ लो, कंपोजिशन वर्ड सुनते से क्या फील होता है, क्या अंडरस्टैंड होता है? व्हाट इज कंपोजिशन? व्हाट इज कंपोजिशन? जब भी आप दो से ज्यादा चीजों को एक साथ रखते हो, हम बोल रहे हैं लेकिन हम उनको कंपोज कर रहे हैं, बराबर है? when different elements gather together and arrange in a certain way, it makes a composition। ठीक है, तो मतलब हमारे दो या फिर दो से ज्यादा जब भी फंक्शंस रहेंगे, हम उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा जी? हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगा। तो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो। लेट जैसे हमारे पास कौन है जी? एफ एंड जी करके दो फंक्शंस हैं। कंपोजिशन कब हो सकता है वो भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेट जस्ट से अपना एक फंक्शन है एफ। एफ इज फ्रॉम ए टू बी, and there is another function g such that it is from b to c। function f from a to b, function g from b to c। बेसिकली मुझे पड़ोसी के पास जाना, बीच में कौन मिलता है? b मिलता है। अब f के सेंस में देखना, f के लिए a कौन है? डोमेन है। और f के लिए b कौन है? कोडोमेन, बराबर है? अब G के लिए B कौन है और C कौन है? कोडोमेन। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस काफी कंडीशनल रहता है। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाकी के ऑपरेशंस कैसे भी कभी भी हो सकते हैं। कंपोजिशन यूनिक क्यों है? कंपोजिशन तभी होगा दो फंक्शंस का जब पहले का कोडोमेन दूसरे का डोमेन रहेगा, ये तभी होगा। वापस से रिपीट करता हूं, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस तभी पॉसिबल होता है जब पहले का कोडोमेन दूसरे का डोमेन रहता है। अगर यहां पर मैं बोलता फंक्शन g इज फ्रॉम c टू d और फंक्शन f इज फ्रॉम a टू b, करो इनको कंपोज, हो ही नहीं सकता, क्योंकि a का कोडोमेन b है बट g का डोमेन c है, अलग अलग है। ये समझ में आया? ये कंडीशन समझ में आ गया? कंपोजिशन को करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, हमने शुरुआत कहाँ से करी? यहाँ से करी। हमने पहले एफ लगाया, ए से शुरुआत किया, एफ लगाने के बाद किधर पहुंचे? बी पे। बी पे हमने जी लगाया, लगाने के बाद कहाँ पर पहुंचे? सी पे। एंड यहाँ पर हो रहा है, शुरू कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ एफ एंड जी, अगर मैं एक ही ऐसा फंक्शन लगाऊं जो ए से शुरू होगा और सीधा सी पे जाएगा, सच फंक्शन इज कॉल्ड एज
ट्रांजिशन ट्रांजिटिव रिलेशन सीखा था, याद है? फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड इज रिलेटेड टू थर्ड, देन फर्स्ट मस्ट बी रिलेटेड टू थर्ड। ऐसा जब होगा तभी वो ट्रांजिटिव रहता है, ठीक है? वैसा ही कुछ सिमिलर यहाँ पर हो रहा है। पहला दूसरे पे जा रहा है फंक्शन एफ, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है फंक्शन जी, तो हम एफ एंड जी को मिक्स करके एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो सीधा अपने को ए से लेकर सी पे लेकर जाए। ये क्लियर है? अब ये फंक्शन कैसा रहता है इसके ऊपर भी ध्यान दो। पहले अपना कौन सा फंक्शन है एफ, तो लेट जस्ट यहाँ पर मेरा एक एलिमेंट पकड़ लिया जी एक्स, एक्स के ऊपर एफ लगेगा तो क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ एक्स। एक्स के ऊपर एफ लगा, अपन ने एक्स को ब्रैकेट में डाला और उसके सामने एफ लगा दिया। अब एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या लग रहा है, जी लग रहा है, तो ये क्या बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। दिस इज रेड एज एफ ऑफ एक्स, दिस इज रेड एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो देखो x एलिमेंट अपना किधर था, a में था, g ऑफ एफ ऑफ एक्स किधर मिला, c में मिला, तो ये कंपोजिशन क्या बोलेंगे जी हम? अगर हमने फंक्शन f को लिखा, फंक्शन f इज फ्रॉम a टू b एंड फंक्शन g इज फ्रॉम b टू c, देन फंक्शन g ऑफ f ऑफ x इज फ्रॉम a टू c। सच फॉर्मेट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ। एक रफ आइडिया आ गया, मैं लिखवा के दूंगा, ये विजुअल्स भी अपन प्रॉपरली अच्छे से बनाएंगे, पहले अंडरस्टैंड कर लो। Composition of two real functions is possible if and only if codomain of first function is domain of second function। ये क्लियर है? और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, x के ऊपर पहले f लग रहा है, बाद में g लग रहा है, तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा ऐसा मत सोचो सर ऐसा रीड करते हैं ना तो ऐसा लगेगा, नहीं, ये उल्टा याद रखना है। x के ऊपर पहले f लगा, बाद में g लगा, x के ऊपर पहले f लगा, बाद में g लगा। इसको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा। एक रफ आइडिया आ गया, हेडिंग डाल दिया, सो लेट्स स्टार्ट। लेट, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। लेट function f from a to b and function g from b to c are two functions then function g of f, बोलते टाइम मैंने g of f बोला, बट लिखते टाइम देखो कैसे लिखना है, g of f from a to c is called as composition of f and g। यहां पर एक नोट लिख लेते हैं जी, for composition of two functions कोडोमेन की जगह ऐसे लिखो जी, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन must be domain of
सेकेंड फंक्शन। मस्ट बी की जगह पर एक चेंज कर दो, यहाँ पर सबसेट कर दो। The composition of two for composition of two functions, range of first function is subset of domain of second function। जब ऐसा रहेगा तब भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो हमने इसको थ्योरी में समझ लिया, इसको डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे। तीन स्मॉल साइज के एलिप्स बना लो। हमने इसको बोला जी सेट ए, इसको बोला सेट बी, इसको बोला जी सेट सी। अब यहाँ पर फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी रहेगा, यहाँ पर फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी रहेगा। हमने अगर x के अंदर अगर एक एलिमेंट अज्यूम किया f लगाने के बाद, यहाँ पर क्या बन जाता है जी, वो f ऑफ x बन जाता है। अब इस f ऑफ x के ऊपर जब हम g लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा जी, g ऑफ f ऑफ x मिल जाता है। ठीक है, तो कंपोजिशन में हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप स्टेप करके करके नहीं जा रहे, हम सीधा स्टार्ट से लेकर एंड तक एक ही फंक्शन रखना चाहते हैं। तो ये बन जाता है जी आपका फंक्शन g of f from a to c। इसको बोलते टाइम कैसे बोलेंगे, g of f of x from a to c। और यहाँ पर कैसे याद रखना है, आपका जो x रहेगा उसके ऊपर रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करना है एक एक। अगर हम बोल रहे हैं g ऑफ f ऑफ x, तो भाई x के ऊपर पहले f लगेगा, बाद में g लगेगा। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो एग्जांपल देखा, इसमें अपना पहला फंक्शन कौन सा है, f, दूसरा फंक्शन कौन सा है, g। तो ये स्टेटमेंट को अगर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं जी, हियर रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। किसके लिए, g ऑफ f के लिए। तो याद कैसे रखना है, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। समझ में आ रहा है उल्टा क्यों जा रहा है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। सबसेट के फॉर्मेट में याद रखना है, सुपर सेट के इसमें नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एफ ऑफ जी के लिए, सॉरी हम जी ऑफ एफ के लिए अगर ऐसा बोल रहे हो, तो भाई एफ ऑफ जी के लिए क्या बोलेंगे, जी याद रखो, ध्यान दो, जी ऑफ एफ के लिए हम बोल रहे हैं रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी के लिए क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। समझ में आ रहा है। ये अंडरस्टैंड किया जी हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट। अब इसको एग्जांपल के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट दिखाना आता है, काफी इजी है। सर कंपोजिशन कैसे दिखाएंगे, एग्जांपल के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। एकदम छोटे वाले बच्चे से दो फंक्शंस उठाते हैं। हमने लेट जैसे एफ ऑफ एक्स पकड़ा जी 2x + 3 एंड लेट जैसे हमने g ऑफ x पकड़ा जी x² - 1।
छोटे से फंक्शंस पकड़े, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, फाइंड एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी। कितने कंपोजिशंस पॉसिबल है, बराबर। एक पहला एफ है, दूसरा जी है, पहला जी है, दूसरा एफ है, पहला और दूसरा दोनों एफ है, पहला और दूसरा दोनों जी है। चलो भाई पहले के लिए जाते हैं जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या रहता है जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रहता है, बराबर है। एफ ऑफ एक्स क्या है, टू टाइम्स ऑफ दिस पार्ट, एफ जिसके ऊपर लग रहा है, +3। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या रहेगा जी, टू टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स +3। ये ट्रांजिशन क्या है समझ लो। हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब रहता है जी ऑफ एक्स के ऊपर कौन सा फंक्शन लग रहा है, एफ लग रहा है। एफ बाहर है, जी अंदर है। जब x के ऊपर f लगता है तो लिखते हैं हम जी 2x - 3। अब gx के ऊपर f लग रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x +3। हमने जहां जहां पर x है वहां वहां पर अब क्या लिखा है जी, g ऑफ x। समझ में आ रहा है, स्लो स्पीड में अंडरस्टैंड कर लो। अब g ऑफ x का वैल्यू डालेंगे, ये क्या बन जाता है, 2 टाइम्स ऑफ x² - 1 +3। अब सिंप्लीफाई करो जी, 2x² - 2 +3, ये बन जाता है जी हमारा 2x² + 1। तो ये क्या मिला जी हमें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, नहीं आया, नेक्स्ट वाले पे सेम प्रोसेस अप्लाई करके देखते हैं। आपको आंसर क्या मिलता है वो मैटर नहीं करेगा, ये प्रोसेस के बीच में क्लैरिटी रहेगा, आंसर अपने आप बराबर आता है। राइट साइड हो गया सबका। चलो अब जी ऑफ एफ के लिए चलते हैं। सेकंड, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या रहेगा भाई, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा। अब देखो जी ऑफ एक्स क्या है जी, जी ऑफ एक्स इज इस एक्स का स्क्वायर -1। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा जी, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -1। समझ में आ रहा है, ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मिस्टेक हुआ, अगला कैलकुलेशन कितना भी प्रॉपर करो, डेस्टिनेशन गलत रहेगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डाल दो जी, एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x + 3 है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा -1। अब 2x + 3 का स्क्वायर हम जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। a + b का होल स्क्वायर क्या रहता है जी, a² + 2ab, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12x + b², ये रहेगा -1। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया है तो 4x² + 12x + 8, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 4 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से। 4 अगर कॉमन लिया तो x² + 3x + 2, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई इशू नहीं। ये हमें क्या मिला जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट पे चले, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब रहता है जी एफ ऑफ एक्स, हम ऐसे अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है जी, 2x + 3, तो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगी जी, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स +3।
अब वापस से यहाँ पर अंदर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा जी, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 3, दिस बिकम्स 4x प्लस 6 प्लस 3, दिस इज 4x प्लस 9। हमें ये क्या मिला जी, एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स, इसका मतलब रहता है जी जी अप्लाइड ऑन जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या है जी, इस एक्स का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर क्या रहेगा जी, इस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर -1 रहेगा। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू डाल दो जी, जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाहर है जी -1। यहाँ पर अब देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x⁴ माइनस 2x²। यहाँ पर x² कॉमन निकाल सकते हो जी, तो ये बन जाता है जी आपका x² माइनस 2। दिस इज अवर g ऑफ x। ये क्लियर है? ओके। अब देखो इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखोगे, पहले दो पार्ट एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या वो दोनों इक्वल है? हमारा एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, क्या ये दोनों इक्वल है? नो। मतलब देखो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है, राइट? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आता है। बट इस कंपोजिशन में अगर एफ एंड जी रहेंगे, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों इक्वल कभी नहीं आते, इसलिए कंपोजिशन में ऑर्डर भी मैटर करता है। ये क्लियर है? ओके। इसके बाद सीधा लिखेंगे जी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये स्टेटमेंट्स है, काफी सिंपल है, काफी इजी है, इनको 1 बाय 1 करके लिख लो क्विकली। नंबर 1, property 1 is the composition of functions is non-commutative, that is f of g is not equal to g of f, f of g is not equal to g of f। सिर्फ प्रॉपर्टी बोला तो समझ में नहीं आएगा, बट हमने अभी जो जो एग्जांपल देखा उसके ऊपर आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है? कोई भी प्रॉपर्टी रहे, कोई भी थ्योरम रहे, वो एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करोगे और क्लैरिटी आ जाता है। अब इसके साथ एक एक्सेप्शन भी है, इफ f of g is equal to g of f, भाई इसका मतलब एक ही है, ये दोनों फंक्शन एक है। अगर f एंड g अगर अलग अलग है तो f of g इज नॉट इक्वल टू g of f, बट ये जो कंपोजिशन है अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब एक ही है। f और g क्या है, बेसिकली एक ही है। ये क्लियर है? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? काफी इजी है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। composition of functions is associative। अब देखो इसका मतलब क्या है, लेट जैसे हमारे पास 3 फंक्शंस है,
एफ ऑफ जी ऑफ एच। अब ये बनाना चाहते हो या फिर आपको एफ जी एंड एच दिए हुए हैं, आप इन तीनों को कंपोज करना चाहते हो, बट हम एट ए टाइम कितनों को कंपोज करते हैं? सिर्फ दो को कंपोज करेंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन ही है ना, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसलिए हम दो दो को ही कंपोज करेंगे। तो इसमें से आप अगर इन दोनों को पहला करना चाहते हो तो भी चलेगा, आप इन दोनों को पहला करना चाहते हो तो भी चलेगा, इट इज एसोसिएटिव। इफ यू वांट टू फाइंड आउट एफ ऑफ जी ऑफ एच, आप पहले जी ऑफ एच फाइंड आउट करके उसके ऊपर एफ अप्लाई करना चाहते हो तो भी चलेगा, आपने एफ ऑफ जी पहले फाइंड आउट करके उसको एच के ऊपर अप्लाई किया तो भी चलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, composition of two bijections is always a bijection. स्पेशल केस, बाइजेक्शन इज अ स्पेशल केस। और अगर हमारे जो हम कंपोज करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो दोनों फंक्शंस अगर बाइजेक्शन रहे, उनका कंपोजिशन करने के बाद हमें जो मिलेगा वो भी क्या रहेगा? बाइजेक्शन ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। इस स्टेटमेंट को पहले लिसन करो, क्लैरिटी आ जाएगा। कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमारा एफ एंड जी करके अलग अलग था, बट अब हमारा एक फंक्शन फिक्स है, आइडेंटिटी फंक्शन एक है, दूसरा फंक्शन कोई भी रहेगा। कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन is a function itself। इसका मतलब क्या है जी? देखो, अगर मैंने f को आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोज किया या फिर मैंने आइडेंटिटी फंक्शन को f के साथ कंपोज किया, तो मुझे जो कंपोजिशन मिलेगा वो क्या रहेगा? खुद f ही रहेगा। इट जस्ट लाइक वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है। ये क्लियर है? याद रखने का सबसे सस्ता वाला तरीका वही है। हाउ टू रिमेंबर दिस? आइडेंटिटी फंक्शन मतलब वन पकड़ के चलो, जो x है वही y है, जो x है वही y, यही तो रहता है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। For function f from a to b and function g from b to a। अब देखो, ये प्रॉपर्टी 5 काफी कंडीशनल है। क्यों कंडीशनल है? इसको अगर आप डायग्राम में अगर देखना चाहोगे तो देखो क्या होगा। हमारे कितने सेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? ए एंड बी, सिर्फ दो ही हो रहे हैं। और ये फंक्शन किस तरीके से ऐड कर रहे हैं? देखो जी, अगर ये ए है और ये अगर बी है, फंक्शन एफ ऐसे जा रहा है और फंक्शन जी ऐसे वापस आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? जो पहले का डोमेन है वो दूसरे का कोडोमेन है, जो पहले का कोडोमेन है वो दूसरे का डोमेन है। तो प्रॉपर्टी 5 काफी कंडीशनल है। तो फॉर फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए, इफ एफ ऑफ जी, इफ एफ ऑफ जी, अब देखो एफ ऑफ जी पहले कौन सा लगेगा? जी लगेगा, बाद में एफ लगेगा। अब अगर जी पहले लग रहा है तो शुरू कहां से होगा? बी से शुरू होगा। एंड में कौन लग रहा है? एफ। खत्म कहां पर होगा? बी पे होगा। मतलब बी से शुरू किया और वापस बी पे आया। तो इफ एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन,
ये आई ऑफ बी का मतलब क्या है जी? आइडेंटिटी फंक्शन और ऑन बी। इफ एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी, देन इसका मतलब क्या रहता है जी? G is injection and F is surjection. जो पहले लगा वो 1 1 है, जो बाद में लगा वो ऑन 2 है। इसी के आगे कंटिन्यू करना। इफ g ऑफ f, अब देखो g ऑफ f की अगर हम बात कर रहे हैं, पहले कौन सा लगेगा g ऑफ f में? पहले f लगेगा, बाद में g लगेगा। f शुरू कहां से हो रहा है? a से। g खत्म कहां पर हो रहा है? a पे। तो यहां पर इफ g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, देन यहां पर जो पहला फंक्शन रहेगा f इज इंजेक्शन, और जो दूसरा फंक्शन है g, इट इज सर्जेक्शन। ये प्रॉपर्टी काफी कंडीशनल है। ये प्रॉपर्टी तब भी अप्लाई होगा जब फंक्शन और फंक्शन का जो डोमेन एंड कोडोमेन है ये एक्सचेंज हो रहे हैं दूसरे के लिए, ये तब भी होगा। चलो फाइनल प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, यहां पर हमारा क्या था? f फ्रॉम a टू b था एंड g फ्रॉम b टू a था। बट व्हाट इफ, जो हमने शुरू में डायग्राम बनाया था ना, a से b एंड b से c, वैसा रहेगा तो क्या रहेगा? तो फॉर फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड फंक्शन g फ्रॉम b टू c, इसके ऊपर हम इसी टाइप के ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। नंबर 1, g ऑफ f। अब देखो g ऑफ f शुरू कहां से होगा? f से शुरू होगा, खत्म g पे होगा। f कहां से शुरू होता है? a से, खत्म होता है g c पे। तो g ऑफ f विल बी फ्रॉम a टू c। हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है जी? ऑन टू रहेगा। ये फंक्शन ऑन टू रहेगा इफ ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो ऑन टू रहा तो। when function g is on to, g of f from a to c is on to when second वाला फंक्शन is on to। इसी के अंदर g of f from a to c is on to and g is 1 1। तो इसका मतलब ये रहेगा जी फंक्शन f इज ऑन टू। यस कौन? ओके, ये एरो के पहले वाला कंडीशन है, उसके आगे जो बोल रहे हैं हम उसका मतलब बता रहे हैं। इस सिंबल का मीनिंग क्या रहता है? इम्प्लाइज दैट। अगर ये एरो के पहले का पार्ट अगर है उसका मतलब नेक्स्ट पार्ट रहेगा। ये ठीक है? ये एरो के पहले जो है वो अजम्पशन है। इफ
this is then that, if this is then that। ये समझ में आ रहा है? अगर मेरा इसको आप एक साथ देखो, हमने लिखते टाइम अलग अलग लिखा, इसको एक साथ देखना है। हमारा जी ऑफ एफ ऑन टू अगर है, इसका मतलब जो सेकंड फंक्शन लगा है वो ऑन टू है। हमारा जी ऑफ एफ ऑन टू है और हमारा दूसरा फंक्शन 1 1 निकला, इसका मतलब हमारा पहला फंक्शन ऑन टू है। बेसिकली एक तो जी ऑन टू होना चाहिए, और जी अगर 1 1 है तो एफ ऑन टू होना चाहिए, तभी ये कंपोजिशन ऑन टू होगा, अदरवाइज समझ में आया? दोनों को एक साथ देखो, दोनों को अलग अलग देखोगे ना नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। g of f from a to c is 1 1, तो ऑब्वियसली पहला फंक्शन विल बी 1 1। इसका मतलब है जी f इज 1 1। g of f from a to c is 1 1 and f is on to, and f is on to। इसका मतलब क्या रहेगा? हमारा फंक्शन g फॉर श्योर 1 1 होगा। इसको स्टेटमेंट में बोलोगे ना तब क्लैरिटी आता है, सिर्फ रट्टा मारने के सेंस में जाओगे क्लैरिटी नहीं आएगा। कंपोजिशन g of f is on to, then second function is on to, g of f is on to and second function is 1 1, तो first function will be on to। बेसिकली g of f को on to होने के लिए एक तो सेकंड फंक्शन का on to होना जरूरी है, और अगर सेकंड अगर 1 1 है तो भाई पहले फंक्शन का on to होना जरूरी है। g of f from a to c is 1 1, तो पहला वाला फंक्शन मस्ट बी 1 1। दिस कंपोजिशन इज 1 1 एंड पहला फंक्शन इज ऑन टू, उसका मतलब रहेगा हमारा सेकंड फंक्शन मस्ट बी 1 1। ये क्लियर है? 5 नंबर तक भी अगर समझ में आ गया अभी के अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठे वाले के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, काफी कंडीशनल है ये, देखो ना। f का कोडोमेन b है, g का डोमेन b है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। Check if given functions are bijections or not। और मुझे ये ओरल नहीं चाहिए, मुझे ये स्टेप वाइज चाहिए, एल्गोरिदम लगा के। नंबर 1, f of x is given as 5x square plus 8x minus 3। f is from real numbers to real numbers। Second, f of x is 18x minus 11। Function f is from real numbers to real numbers। Next question, for f of x is equal to x square minus 3x plus 2 and g of x is equal to 2x plus 7, find f of g, g of f
एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी। ये क्लियर है?